हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स या फिर धातु के गुण आप कह सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। जो पिछले लेसन प्लान में भी मैंने आपको बताया है कि विद्यालय का नाम आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाने जाओगे आप वहाँ का नाम लिखोगे, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक का नाम आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। फिर डेट आप जिस दिन पढ़ाओगे उस दिन की कक्षा, क्योंकि क्लास 8th का लेसन प्लान है तो मैंने 8th लिखा है। विषय विज्ञान है, अवधि आपकी 40 मिनट और चक्र आपका क्या है, प्रथम है। और आप इसमें उप विषय ऐड कर सकते हो भौतिक विज्ञान, बट क्योंकि क्लास 8 तक में जो साइंस है वो डिवाइडेड नहीं होती है तो आप अगर विज्ञान भी डालोगे तो काम आपका चल जाएगा। उसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य होगा। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपका साइंस के, चाहे आपका मैथ्स हो चाहे आपका साइंस हो, वो हर आपके लेसन प्लान में सेम होगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपने पिछले लेसन प्लान में लिखा है वही एज इट इज़ उठाकर इसमें आप लिख सकते हो, या फिर मैंने ये 5 लिख रखे हैं, आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो ये हर लेसन प्लान का अलग अलग होता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, छात्र धातुओं के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है छात्र धातु के गुणों के बारे में जान सकेंगे। फिर भावात्मक उद्देश्य है कि छात्र धातु के बारे में समझ सकेंगे और छात्र धातुओं के गुणों को समझ सकेंगे। फिर आपका क्या है, क्रियात्मक उद्देश्य कि छात्र धातुओं से संबंधित जानकारी का जीवन में अपने प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद क्या होगा, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री आपका चार्ट या फिर मॉडल, आप जो भी चीज़ लेकर जाते हो बच्चों को अच्छे से और टॉपिक को क्लियर करने के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा। उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र छात्रा अनुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं कि बच्चों तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, धातु अधातु। उसके बाद दूसरा रहेगा धातु के कुछ उदाहरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे सोना चांदी लोहा आदि। फिर तीसरा आप उनसे पूछेंगे कि धातु के गुण के बारे में बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे बता नहीं पाएंगे और यहीं से आपका जो प्रकरण है वो निकल कर आ जाएगा, धातुओं के गुण। और उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखोगे कि बच्चों आज हम धातु के गुणों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। फिर आपका प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में आपके 5 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स बनेंगे, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, शाम पट्टिकार और शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले इसमें विकासात्मक प्रश्न होगा। आपके जो शिक्षण बिंदु हैं वो मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 5, तो हम मिनिमम लेके चलते हैं 3। तो जो भी आपका शिक्षण बिंदु है उसकी स्टार्टिंग आप कुछ मतलब डायरेक्ट पढ़ाने नहीं लगोगे, पहले आप उससे रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछोगे जानने के लिए कि बच्चों को उसके बारे में कितना पता है। उसके बाद वहाँ से आप अपना शिक्षण बिंदु जब निकलेगा उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन करोगे। तो जैसे यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पहला है कि सोना चांदी लोहा आदि क्या है, तो बच्चे बताएंगे धातु है। फिर आप उनसे प्रश्न पूछो कि धातु के भौतिक गुणों के बारे में बताइए, तो यहाँ पे ये समस्यात्मक हो जाएगा और ये प्रश्नोत्तर विधि आपकी चल रही है। तो यहीं से आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है वो निकल के आ जाएगा कि धातु के भौतिक गुणों की व्याख्या। फिर आप क्या करोगे, इसका स्पष्टीकरण दोगे। मैं स्पष्टीकरण बोल नहीं रही हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट कार्य पे आप जो है इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर बनाकर दिखा भी सकते हो कि बच्चों देखो जो तत्व होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, धातु अधातु। फिर धातु को भी आप थोड़ा सब डिवाइड कर सकते हो। बगल में आपकी विधि स्पष्टीकरण विधि और प्रदर्शन विधि, अगर आप चार्ट के थ्रू बता रहे हो तो प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका बोध प्रश्न होगा, जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया आपने जो बताया। तो इसमें पहला प्रश्न है क्या धातु आघात वर्ध्य होते हैं, तो बच्चे बताएंगे हाँ ना। फिर आप दूसरा प्रश्न उनसे कहोगे कि कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो ये जो है यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, यहाँ पे चांदी आंसर होगा, यहाँ पे समस्यात्मक नहीं होगा। अगर समस्यात्मक ये है तो आपको दोबारा से अपना शिक्षण बिंदु एक्सप्लेन करना होगा। तो आप इसमें जो है समस्यात्मक मत लिखिएगा, इसकी जगह पे धातु वो चांदी लिख दीजिएगा। यहाँ विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर नेक्स्ट आपका जब यहाँ ख़त्म होगा तो आपका विकासात्मक प्रश्न जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है सबसे भारी धातु का नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे ऑस्मियम।
फिर दूसरा प्रश्न होगा कि धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बताइए। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, बता नहीं पाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि आपकी चल रही होगी, यहीं से आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो निकल कर आ जाएगा कि धातु के रासायनिक गुणों की व्याख्या। तो ये पूरा आपका जो है जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। और छात्र इस टाइम क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, और आप इस तरीके से यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके, मतलब जो आपके रिएक्शन है वो आप लिख कर दिखाओगे। और विधि आपकी कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि, और यहाँ पर आप जो है प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हो। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। इसके बाद क्या करोगे, आप बोध प्रश्न पूछोगे। बोध प्रश्न यहाँ पे क्या है कि कौन सी धातु जल के साथ गर्म करने पर ही अभिक्रिया करती है, तो हो जाएगा कम अभिक्रियाशील धातु। जब बच्चे इसका आंसर दे देंगे देन वेरी गुड, नहीं देते हैं तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना होगा। फिर जब इतना हो जाएगा तो आप अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ चलेंगे। यहाँ विधि प्रश्नोत्तर विधि है, और तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले आपको जो है प्रश्न पूछना होगा। तो पहला प्रश्न है चांदी क्या है, तो बच्चे बताएंगे धातु है। फिर आप उनसे दूसरा प्रश्न करोगे कि धातु का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चों को इसका जो आंसर है वो पता नहीं होगा। यहीं से आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु है धातुओं के उपयोग की व्याख्या वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका स्पष्टीकरण है। और इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि आपकी चल रही है। जैसे बच्चे तांबा, एल्यूमिनियम जैसे धातुएं विद्युत धारा को संचालित करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। फिर जो है सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तरल धातु पारे का उपयोग तापमानी में किया जाता है। चांदी का उपयोग परिवर्तन शक्ति वाले दर्पण बनाने में किया जाता है। बच्चे क्या करेंगे, इस टाइम जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, और विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि चल रही होगी। तो यहाँ पे ये तीनों शिक्षण बिंदु जब खत्म हो जाएंगे तो आपका बोध प्रश्न स्टार्ट होगा। तो बोध प्रश्न पहला आप उनसे पूछोगे कि तांबे का उपयोग किस में किया जाता है, बच्चे आंसर करेंगे। दूसरा पूछोगे पारे का क्या उपयोग है, बच्चे आंसर करेंगे। नहीं करते हैं तो दोबारा से एक्सप्लेन करिएगा उन्हें, अदरवाइज एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि चल रही होगी। तो यहीं पे आपका जो पूरा टॉपिक है तीनों खत्म हो जाएगा। 40 ही मिनट आपको पढ़ाना है, तो लास्ट के 10 मिनट में आपको क्या करना होगा, पहले आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछने होंगे, पूरे टॉपिक से होना चाहिए। तो इसमें आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, और थोड़े मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक डिटेल्ड क्वेश्चन पूछिए, थोड़े ईजी क्वेश्चन पूछिएगा, 1 लाइनर। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, सबसे भारी धातु का नाम बताइए, क्या धातु अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, सोना चांदी का क्या उपयोग है। तो ये 5 प्रश्न हो गए। जब बच्चे इसका आंसर कर लेंगे तो आप उन्हें होमवर्क देंगे। होमवर्क में आप कम से कम क्वेश्चंस रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन्हें और भी सब्जेक्ट में होमवर्क मिला होगा। तो ऐसा ना हो कि आप एकदम से भर दो क्वेश्चंस और वो कर ना पाए, और ऐसे क्वेश्चन रखिएगा जिसको करने से उनका जो पूरा आज आपने जो लेसन प्लान पढ़ाया है वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने लिखे हैं, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बताइए और धातुओं के उपयोग के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये 2 प्रश्न हो गए। तो ये था आज का पूरा लेसन प्लान धातुओं के गुण पर। आई होप कि आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much.